प्रणाम, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी सिपाही अयोध्या का सेवक पवनेश पांडे आप सभी का अभिनंदन वंदन करता है। इस समय अफगानिस्तान पर तालिबान द्वारा किया गया अधिग्रहण चर्चा का विषय है। निश्चित तौर पर तालिबान द्वारा अफगानिस्तान का अधिग्रहण दुर्भाग्यपूर्ण है। तालिबान लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करता है। वो एक आतंकवादी, चरमवादी एवं हिंसा पर आधारित, जिसका उद्देश्य हिंसा करना, आतंक फैलाना और आतंक के प्रभाव से साम्राज्य फैलाना मात्र है। निश्चित तौर पर अफगानिस्तान के व्यवस्था को छिन्न भिन्न करेगा। सबसे बड़ा विषय यह है, तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर हावी हो जाने के उपरांत भारत की स्थिति क्या होगी, भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते और संबंध कैसे होंगे, ये एक चर्चा का विषय है। निश्चित तौर पर भारत ने अभी तक पिछले 20 वर्षों में अफगानिस्तान में 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्ट कर चुका है। भारत के बहुत सारे उद्यमी, बहुत सारे व्यवसायी, बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहाँ पे अपने प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं, अपने संयंत्र लगाए हैं, अपने इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सारे परिवर्तन और बहुत सारे विकासकारी कार्य भारतीय कंपनियों ने किया है। निश्चित तौर पर इन सभी पर बुरा असर पड़ेगा। भारत के कई खाद्य पदार्थों के आयात निर्यात भी अफगानिस्तान से विगत कई वर्षों से, कई दशकों से होते रहे हैं, इस पर भी बुरा असर पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि आई है। यह वृद्धि इन्हीं हलचलों के कारण गल्फ कंट्रीज में और अफगानिस्तान में हो रही अस्थिरता के कारण है। ये बहुत बड़ा कारण है। अफगानिस्तान, जो कि अब तालिबान के कब्जे में है, व्यापारिक संबंधों के लिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत का विकल्प चाइना को चुन सकता है। इसलिए भारत को भी अन्य गल्फ कंट्रीज में भी अपने व्यापार के संभावनाएं तलाशना प्रारंभ कर देना चाहिए। निश्चित तौर पर जिस तरह से आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान में चारों तरफ भय का माहौल है। पुरुष, महिलाएं, बच्चे असुरक्षित हैं। सभी अपनी जान बचाने के लिए देश की सीमाओं को छोड़ के देश की सीमाओं से बाहर भाग रहे हैं। ये निश्चित तौर पर बहुत ही अप्रत्याशित है, बहुत ही दुखद है। जब किसी व्यक्ति को अपना देश छोड़ना पड़ता है, अपना जनपद छोड़ना पड़ता है, अपना आवास, अपना घर, अपना परिवार छोड़ना पड़ता है, अपने सगे कुटुंब छोड़ने पड़ते हैं, तो ये बहुत ही एक चिंताजनक घड़ी होती है, बहुत ही कष्टप्रद घड़ी होती है। ऐसे समय में अफगानिस्तान के निवासी बुरी तरह से परेशान हैं, व्यथित हैं, कष्ट में हैं। ईश्वर उनको संबल दे, ईश्वर उनको धैर्य दे, ईश्वर उनको आत्मशक्ति दे, जिससे इस विपत्ति का सामना कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय समाज में भी अन्य देशों को पहल करके तालिबान को अफगानिस्तान से हटाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान के नागरिकों के साथ साथ अन्य सभी पड़ोसी देशों के साथ में भी गलत व्यवहार करेगा और इससे लगातार संबंधों पे बुरा असर पड़ेगा। और एक समय ऐसा होगा कि अगर तालिबान लंबे समय तक अफगानिस्तान पे काबिज रहा तो अफगानिस्तान के संबंध अपने पड़ोसी देशों के साथ पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा। ये ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए, लोकतंत्र की हत्या जहाँ पर होती है, जहाँ लोकतंत्र कमज़ोर होता है, वहाँ पे ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी से अनुरोध है
भारत के लोकतंत्र को लगातार मजबूत करते रहें, भारतीय जनता पार्टी को लगातार मजबूत करते रहें, जिससे एक अखंड राष्ट्र के साथ साथ आने वाले दशकों तक, आने वाले सदियों तक भारत की प्रभुता, संप्रभुता और एकता बनी रहे। और यही सी प्रार्थना और कामना के साथ मैं आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। पवनेश पांडे, अयोध्या।